गुड मॉर्निंग क्लास। तो 11th क्लास है। हम आपको साखी पढ़ा रहे थे जिसमें हमने 15 तक पढ़ा दिया है। आज 16 से शुरू करते हैं। पंजरी प्रेम प्रकाशिया, अंतरी भया उजास, मुखी कस्तूरी महमही, वाणी फूटे बास। इस साखी में कबीर दास जी ने ईश्वर के प्रति प्रेम जागृत होने पर मुख में राम नाम बस जाता है और हृदय में प्रज्ञान का प्रकाश फूट जाता है। जब किसी साधक के मन में, प्राण और शरीर में ईश्वर का प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है तो उसका अंतःकरण प्रकाश से भर उठता है। मुख में राम नाम की कस्तूरी महकने लगती है और बातों से, वाणी से फूटने वाला प्रत्येक शब्द प्रभु प्रेम की सुगंध से युक्त हो जाता है। अगला, नैना अंतरी आव तू, ज्यो हो नैना झपेऊ, ना हो देखो और कु, ना तुझे देखन देऊं। इस साखी में कबीर दास जी ने जीव आत्मा और परमात्मा के अनन्य प्रेम का वर्णन किया है। जीव आत्मा परमात्मा को संबोधित करते हुए कहती है कि जैसे ही तू मेरे नेत्रों में आएगा मैं तुरंत नेत्र बंद कर लूँगी। जैसे ही भगवान मेरे सामने आएंगे, मैं जीवात्मा बोल रही है कि जैसे ही भगवान मेरे सामने आएंगे मैं उनको तुरंत अपने नेत्रों में बसाकर उस आँखों को बंद कर लूँगी और इस अवस्था में मैं ना तो किसी और को देखूँगी और ना तुझे देखने दूँगी। मतलब जब मैं तुम्हें अपनी आँखों में बसा लूँगी तो मैं ना तो किसी और को देखूँगी और ना तुम्हें ही किसी को देखने दूँगी। भाव यह है कि हम दोनों प्रेम की अनन्य स्थिति को प्राप्त कर एक दूसरे में खो जाएंगे। अगला, कबीर हरि रस योपिया, बाकी रही न थाकी, पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ाई चकी। कबीर दास जी कहते हैं, जिस जीव आत्मा में ईश्वरीय प्रेम रस का पान करके तृप्त ली हो उसकी प्यास बुझ जाती है। मतलब जिसको ईश्वरीय प्रेम मिल जाता है जिसको ईश्वर का प्रेम मिल जाता है उसकी सारी मोहमाया खत्म हो जाती है। सांसारिक विषय वासनाओं की प्यास ईश्वरीय भक्त को नहीं होती। जो ईश्वर का भक्त होता है उसे सांसारिक मोह माया नहीं होती। वह तो कुम्हार के उस पक्के घड़े के समान होता है जिसे पुनः चाक पर चढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। भाव यह है कि ईश्वर प्रेम की तृषा को मिटाकर सांसारिक बंधनों से मुक्त कर देता है। ईश्वर का जो प्रेम होता है वो हमें सांसारिक बंधनों से मुक्त कर देता है तथा ऐसे जीव को जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। जिस जीव आत्मा को ईश्वर का प्रेम मिल जाता है उसे इस संसार में जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। उसे आवागमन के चक्र पर दोबारा नहीं चढ़ना पड़ता। हेरत हेरत हे सखी, रहिया कबीर हिराई, बूंदे शमड़ी समंद में सोकत हेरी जाई। इस साखी में कबीर ने जीव आत्मा और परमात्मा के मिलन को बूंद और समुंदर के रूपक में व्यक्त किया है। परमात्मा की खोज में लीन साधक अंततः उस परमात्मा में ही विलीन हो जाता है। उसकी दशा ऐसी हो जाती है जैसे कोई बूंद समुद्र में मिल गई हो और अब इस मिलन के उपरांत उसे खोज कर अलग कर पाना बिल्कुल असंभव है। मतलब ईश्वर से मिलने के लिए, ईश्वर का प्रेम पाने के लिए जो जीव आत्मा है वो ईश्वर में इस तरह से खो गई है जैसे कि समुंदर में एक बूंद खो जाती है और उस बूंद का पूरी तरीके से अस्तित्व खत्म हो जाता है। उसी तरीके से जीव आत्मा का भी ईश्वर से मिलने के लिए अपना अस्तित्व को खोना पड़ा। भाव यह है कि जैसे एक बूंद समुंदर में मिलकर अपना अस्तित्व खो देती है, उसी प्रकार जीव आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए अपने स्वरूप को खो देती है। अगला, कबीर यहू घर प्रेम का, खाला का घर नाही,
शीस उतारे हाथ करे सो पटघर माही। कबीरदास जी प्रेम मार्ग को अत्यंत कठिन समझते हैं और कहते हैं कि इस मार्ग पर चलना अपनी जान हथेली पर रखने के बराबर है। कबीरदास जी कह रहे हैं यह प्रेम का मार्ग है, यह कोई साधारण मार्ग नहीं है। यह मौसी का घर नहीं जहाँ जब इच्छा हो तब चले आओ। खाला मतलब मौसी होता है, वही बोल रहे हैं कि प्रेम का मार्ग इतना कठिन है कि यह साधारण मार्ग नहीं है, इसमें चलना इतना आसान नहीं है। यह कोई मौसी का घर नहीं है कि जब इच्छा करे तो चले आओ। इस मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को अपना सिर काट कर हथेली पर रखना पड़ता है। जो इतना साहसी है वही इस प्रेम के मार्ग पर चल सकता है। जो अपनी जान हथेली पर रख सकता है, रख के चल सकता है, वही इस मार्ग पर चल सकता है। अगला, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब मेरे मन में अहंकार था, मैं का मतलब होता है अहंकार, जब मेरे मन में अहंकार था तब तक मैं परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सका, और अब मैंने अहंकार खत्म कर दिया है, इसलिए अब केवल ईश्वर है। मैं अर्थात अहंकार पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अज्ञान का अंधेरा मिट गया है। जब ज्ञान का दीपक जलाकर उसकी रोशनी में मैंने सब कुछ साफ कर दिया है। मतलब जब मेरे अंदर अहंकार था तो मुझे भगवान नहीं मिले, अब मेरे अंदर अहंकार खत्म हो गया है तो मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। साखी खत्म हो गई है, कल हम आपको कबीरदास की पदावली पढ़ा देते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।